Hello everyone, I'm Diksha, your SME of Discrete Mathematics and आज हम अपने आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे जिनमें है हमारे परमुटेशन ग्रुप, हमारा नॉर्मल सबसेट और क्वोशिएंट ग्रुप एंड लास्ट में हम एक PYQ भी देख लेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिमेट्रिक ग्रुप से। सिमेट्रिक ग्रुप ये क्या होता है? अब हमने पढ़ा है कि भाई जो हमारे ग्रुप होते हैं लाइक हमारा फंक्शन होता है, अगर जो हमारा ग्रुप है वो मैप कर रहा है अपने ग्रुप पे ही, लाइक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर जो हमारा सेट है वो अपने ऊपर ही मैप करे तो उसे हम कहेंगे परमुटेशन ग्रुप। ओके, बाइजेक्टिव मतलब वो वन वन भी होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक है एग्जाम्पल लाइक g इज इक्वल टू 1 2 3, दैट्स द सेट आई हैव। एंड मैंने फिर बोला कि भाई इसमें अगर मैं मैप करवाना चाहूँ तो 1 2 3 और ये अपने ऊपर ही मैप करेगा, तो इसमें एक तो ऐसे मैप कर सकता है ये, एंड एक 1 2 3 1 2 3 एक ऐसे मैप कर सकता है ये। तो मतलब ऐसे ही मैप कर सकता है। कितने टाइम मैप कर सकता है ये? 3 एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट्स के पास एक चॉइस है, तो ऐसे करके वो 3 फैक्टोरियल बार मैप कर सकता है। इसको हम परमुटेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट के पास 3 चॉइस है, और सेकंड एलिमेंट के पास एक चॉइस कवर होगी तो 2 चॉइस है, थर्ड एलिमेंट के पास अब एक ही चॉइस रहेगी तो एक चॉइस है। तो परमुटेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कितने वेज हो गए इसको मैप करने के, विच इज 6 वेज। 6 वेज बेसिकली 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चल गया कि हम ये कैसे निकाल सकते हैं, लाइक कितने हमारे बनेंगे। एंड अब जो ये इंडिविजुअल हमारे ये बन रहे हैं, ये सब एक सेट में आता है जिसे हम डिनोट करते हैं, लाइक वी डिनोट इट एज SN। ओके, इसमें ये सारे जितने भी हम तरीके, लाइक अभी हमने 6 डिस्कस किए ना उस एग्जाम्पल के, तो वो इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, सो अब बात होती है कि एक और क्वेश्चन आता है कि भाई जो सिमेट्रिक ग्रुप है हमारा, वो और परमुटेशन ग्रुप, क्या ये दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? एक्चुअली बहुत सारी टेक्स्ट बुक में ये बता रखा है कि ये दोनों सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जो परमुटेशन ग्रुप होता है वो बेसिकली सबसेट होता है हमारे सिमेट्रिक ग्रुप का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड कि मेरे पास एक ग्रुप है which is like this. So as you can see, it is not a symmetric group. ये symmetric group नहीं है। symmetric group क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसमें बाकी एलिमेंट्स नहीं है। और यहाँ पे I क्या है? यहाँ पे I बेसिकली आइडेंटिटी परमुटेशन है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे ये सिमेट्रिक ग्रुप नहीं है, यहाँ पे ये है एक परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि एस एन खुद का सबसेट भी होता है ना, एस एन, तो एस एन एक परमुटेशन ग्रुप भी कहलाया जाएगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो परमुटेशन ग्रुप है वो सबसेट होता है सिमेट्रिक ग्रुप का। ठीक है, सो अभी हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि भाई अगर हमें, हाँ, अभी आइडेंटिटी परमुटेशन की बात हुई थी ना, उसी से स्टार्ट करते हैं, चलो। आइडेंटिटी परमुटेशन से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है ये A1 A2 सो ऑन AN का, तो इनकी जो इमेज होगी वो यही होगी, मतलब ये अपने आप से ही मैप करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये है तो इसकी इमेज यही रहेगी, तो ये है हमारा आइडेंटिटी ग्रुप परमुटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इक्वालिटी of two permutation groups. So equality,
कब वो इक्वल कहे जाएंगे? वो इक्वल बेसिकली तब कहे जाएंगे जब उनकी जो ये इमेज होगी ना, ये सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे ले दिया 2 1 3, ठीक है। तो मैं कहूँ ये इक्वल होगा इसके कब, या फिर इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं लाइक 2 3 1। तो टू का इमेज क्या है? 1, तो यहाँ पे 1। थ्री थ्री का इमेज क्या है? 3, सो 3। 1 का इमेज क्या है? 2। सो दिस इज बेसिकली क्या हो गया? ये हमारा हो गया इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल तभी कहला जाएंगे जब इमेज इनकी सेम होगी। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस। सो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये f है विच इज 1 2 3 4 एंड 2 3 4 1, ठीक है। एंड ये g है विच इज 2 3 4 1 एंड 3 4 1 2, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है मुझे। ये कैसे फाइंड करूंगी मैं? बेसिकली मैं पहले इसमें ये लिख लेती हूँ 1 2 1 2 3 4। तो अब देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 1 का इमेज 2 है एंड यहाँ पे 2 का इमेज 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3। 2 का इमेज 3 है एंड 3 का इमेज 4 है, तो यहाँ पे आ गया 4। 3 का इमेज 4 है एंड 4 का इमेज 1 है, सो यहाँ पे आ गया 1। 4 का इमेज 1 है एंड 1 का इमेज 2 है, सो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इनवर्स, ठीक है। ये था प्रोडक्ट। अब बात आती है इनवर्स की। इनवर्स, ओके। सो इनवर्स क्या होता है? इनवर्स बेसिकली अगर हम एफ और जी का प्रोडक्ट करें तो हमें एक आइडेंटिटी मिले, तो उसे हम इनवर्स कहेंगे। एंड हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट में एक और बात ध्यान रखना कि अगर हमने एफ ऑफ जी किया है ना, तो ये जी ऑफ एक्स के एफ के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। एंड ट्राई भी कर सकते हो आप लोग, लाइक अभी हमने एफ ऑफ जी करके दिखाया, तो इसी तरह जी ऑफ एफ को करके दिखाओ एंड देखो कि वो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, सो अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए भी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है विच इज 1 2 3 4 एंड 2 4 3 1, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन है एंड मुझे पता है कि इसका इन्वर्स वही होगा जिसका आंसर आइडेंटिटी आए। सो आइडेंटिटी का क्या मतलब है? मतलब इसकी इमेज सेम होगी, सो ये आए। सो ऐसा कुछ ग्रुप बताना पड़ेगा ना, सो वो कैसे बताएंगे? अब देखो मैं लेट कर सकती हूँ यहाँ पे x, लेट्स सपोज आई लेट x y z एंड ओमेगा, ठीक है। मैंने ये लेट कर लिया यहाँ पे। तो अब मैं कैसे कर सकती हूँ इसको? अब देखो 1 का इमेज क्या है? 2। 2 पे क्या है? y। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये किसके इक्वल हो गया? y के। वैसे ही 2, 2 का इमेज 4। 4 पे क्या है? ओमेगा, सो ये क्या हो गया? ओमेगा हो गया, ठीक है। वैसे 3 का इमेज 3 पे क्या है? z, तो ये हो गया z। एंड 4 का इमेज 1 का x, सो ये हो गया x। सो यहाँ से क्या आ गया? y की वैल्यू 1 हो गई, ओमेगा की वैल्यू 2 हो गई, z की वैल्यू 3 हो गई एंड x की वैल्यू 4 हो गई। सो हमारे को हमारे f की इनवर्स की वैल्यू मिल गई विच इज, यहाँ पे x y z की वैल्यू पुट कर दोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। ओके, अभी हम बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं विच इज साइक्लिक परमुटेशन। ठीक है, साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है भाई? अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, इसमें भी 1 2 3 4, 4 3 2 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ भी साइकिल नहीं बन रहा ना, तो दूसरा देखते हैं उसको। 4 एंड यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 4, यहाँ पे लिख दो। अब आप देखो
इसको मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे साइकिल बन रही है, ध्यान से देखो। वन है, वन है, वन टू पे गया, देन टू थ्री पे गया, मतलब वन टू पे गया, एंड जो हमारा टू है वो किस पे गया, वो थ्री पे गया, ठीक है, टू हमारा थ्री पे गया, फिर जो थ्री है वो फोर पे गया, थ्री हमारा फोर पे गया, ओके, थ्री हमारा फोर पे गया, एंड फोर हमारा वापस से वन पे चला गया, मतलब ये फोर है हमारा, वापस से वन पे चला गया, तो आप देख रहे हो ना ये साइकिल बन गई। सो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा। एंड अब इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो ये है S3, ठीक है, ये है S3। S3 का मतलब वन टू थ्री एलिमेंट्स है, एंड इन पे हमने बाइजेक्शन मैपिंग की है जिससे हमारे पास ये परमुटेशन आ गए हैं, तो ये हमारा सिमेट्रिक ग्रुप है पूरा, ओके। सो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम साइक्लिक की फॉर्म में लिखेंगे। सो पहला वाला तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसको कम सीधा आई लिख दो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन टू थ्री। वन टू थ्री ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि वन वन पे बन रहा है, तो वन वन को ही कर रहा है, तो ये एक साइकिल हो गई। फिर टू टू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक साइकिल हो गई। सो इसलिए हमने ऐसे लिखा। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट जब भी हम करते हैं तो ये जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनको हम नहीं लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कॉमन होता है कि वो नहीं लिखा तो ऑब्वियसली उसका इमेज वही होगा, ओके। सो अब देखो, वन है, सो वन का वन ही है, तो इसको हम ऐसे करें, टू, टू किस पे जा रहा है, टू थ्री पे, देन थ्री किस पे जा रहा है, थ्री किस पे जा रहा है, थ्री वापस है टू पे, ठीक है, ये एक हो गया। अब यहाँ पे वन है, वन लाइक हमें कॉमन होता है, मतलब नॉन होता है कि हाँ वन का वन ही होता है, तो इसको हम नहीं लिखते, मतलब इसको हम टू कॉम टू थ्री ही लिख सकते हैं खाली। सो ऐसे ही अब देखो, वन थ्री पे जा रहा है, वन थ्री पे जा रहा है, थ्री वन पे जा रहा है, टू का टू हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस पे देखो, ये वन पे जा रहा है, टू इस पे जा रहा है, ये वापस से इसी पे जा रहा है, ओके। देन इस पे देखो, वन टू पे जा रहा है, टू थ्री पे जा रहा है, एंड थ्री वापस से वन पे जा रहा है, सॉरी यहाँ पे टू भी तो आएगा। सो हाँ, वन टू पे जा रहा है, टू हमारा थ्री पे जा रहा है, तो टू हमारा किस पे जा रहा है, थ्री पे, एंड थ्री हमारा किस पे जा रहा है, वापस से वन पे, राइट। वन टू पे जा रहा है, देन टू थ्री पे जा रहा है, एंड थ्री हमारा वापस से किस पे जा रहा है, वन पे। ऐसे ही ये वन पे जा रहा है, देन सॉरी थ्री पे जा रहा है, देन थ्री टू पे जा रहा है, देन टू हमारा वापस से आ गया, ओके। अब ये हमारा सिमेट्रिक ग्रुप आ गया। सो इसमें इसको हम ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, पहले ग्रुप के लिए प्रूव करते हैं हम लोग। ग्रुप के लिए अगर हमें प्रूव करना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, हमें इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, हमें इसमें आइडेंटिटी वाली दिखानी पड़ेगी, और लास्ट में हमें इसमें कौन सी दिखानी पड़ेगी, इनवर्स दिखानी पड़ेगी, राइट। तभी तो हम प्रूव करेंगे कि भाई हमारा आंसर सही है, राइट। सो इसको देखते हैं एक बार। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, टू थ्री वन थ्री, ठीक है, मैंने ये दो एलिमेंट्स ले लिए। अब इसमें हम इनका कंपोजिशन निकालेंगे, कंपोजिशन कंपोजिशन निकालेंगे हम कहाँ से निकालेंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, ओके, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट निकालेंगे। तो अब देखो, ये वन है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ना आप इसको लिख सकते हो, इसको मतलब रिजॉल्व करके कि भाई ये टू है, मतलब वन वन पे ही जा रहा होगा क्योंकि वन है नहीं, तो टू है, टू थ्री पे जा रहा है, एंड थ्री हमारा वापस से टू पे जा रहा है, एंड ऐसे ये वन है, सो वन थ्री पे जा रहा है, एंड थ्री हमारा फिर से वन पे जा रहा है, एंड टू हमारा टू पे ही जा रहा है। तो इस पे हम लोग कंपोजिशन लगाएंगे, तो देखो वन वन टू थ्री है, सो वन वन का क्या है, थ्री, थ्री का इमेज क्या है, टू, यहाँ पे टू आ गया, टू 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 का थ्री, थ्री आ गया, थ्री का वन, वन का वन, वन आ गया। सो ये हमारा हो गया। अब इसको अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिखना चाहे तो वन टू पे जा रहा है, टू थ्री पे जा रहा है, एंड थ्री वन पे जा रहा है, सो वन टू थ्री। अब देखो वन टू थ्री है हमारा इसमें, वन टू थ्री हाँ है, तो ऐसे ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। आप कोई से भी दो एलिमेंट्स को करके देख लो, वो प्रूव हो जाएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐसे ही आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हो। आइडेंटिटी के लिए आप देख ही सकते हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। फिर इनवर्स के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक
1 2 3 है, तो इसका अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो वो इसका अपोजिट हो जाएगा, विच इज 2 3 2 1। ठीक है। हाँ, तो मतलब आप ऐसे कर सकते हो। एंड सो मतलब अब यही है कि आप ये सब करके अपना सॉल्व कर सकते हो। सो इनवर्स भी इसमें वैसे प्रूव हो जाएगा। अब हम कहाँ पे हैं, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज नॉर्मल सब ग्रुप। सो अभी हम नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, हमने सब ग्रुप देखा था क्या होता है। सो अभी हम नॉर्मल सब ग्रुप देखेंगे। सो नॉर्मल सब ग्रुप में हमने लेट सपोज किया कि जो हमारा एच है वो हमारा सब ग्रुप है जी का। ठीक है। सो अगर हमारा एच जी का सब ग्रुप है, सो देयर आर सर्टेन कंडीशन विच शुड बी सेटिस्फाइड फॉर इट टू कॉल्ड अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है। किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप बनने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है जिनको सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। सो पहली कंडीशन तो ये है कि उसका जो राइट और लेफ्ट को सेट होगा ना वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ नॉर्मल सब ग्रुप। एंड वन मोर important condition is there, which is, let's suppose A belongs to G. Okay, we know A belongs to G. So A H of A inverse should belongs to H. If this condition is satisfied, then we can say this is a normal subgroup. Okay, this is one of the major property of it. अब इसको आप ऐसे देख सकते हो, मान लो ये A of H है, ये H of A है। ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हम इन दोनों साइड हम लोग ए इनवर्स को इंटू कर देते हैं, ए इनवर्स को इंटू कर दिया, ए एच ए इनवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए इनवर्स क्या होता है, ई होता है इनवर्स प्रॉपर्टी से, सो एच ई। एंड एच ई क्या होता है, एच होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से, सो हम कह सकते हैं, सो यहाँ से ये आ जाते हैं। ठीक है। अभी हम अपने एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप सबसेट से लेके, सॉरी यहाँ पे सब ग्रुप आएगा ना, ग्रुप, यहाँ पे सब ग्रुप आएगा। ठीक है। उसको ठीक कर लेना। सो इसने क्या बोला है कि हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट किया हमने कि हमारा एक सब ग्रुप है एच और एक सब ग्रुप है के, नॉर्मल सब ग्रुप, दे आर आवर नॉर्मल सब ग्रुप। सो इनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए बेसिकली हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो हम हमारा एक एलिमेंट हमने लेट किया y, जो कि हमारा इससे बिलोंग करता हो, एंड उसमें एक x लिया जो कि g से बिलोंग करता हो, एंड एक्स वाई एक्स इनवर्स शुड बी इक्वल टू दिस। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है, इसको अगर आप देख सकते हो तो वो वही प्रॉपर्टी है, ए एच ए बिलोंग्स टू एच, वेयर एच इज आवर नॉर्मल सब ग्रुप। एंड यहाँ पे हमें यही प्रूव करना है ना कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर ये हमने शो कर दिया तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है। इसका प्रूफ अभी हम देखते हैं। देखो, जैसा कि हमने देखा कि y बिलोंग्स टू h दिस। इसमें मैं कह सकती हूँ कि y h से भी बिलोंग करता होगा एंड y k से भी बिलोंग करता होगा, एंड g से तो ऑब्वियसली करता ही होगा क्योंकि वो उसका सब ग्रुप है, राइट। सो वेट अ सेकेंड। ओके। हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ हमें प्रूव करना था, राइट। सो नाउ जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने ये दिखा दिया। इसमें हम कह सकते हैं कि भाई फॉर ऑल लाइक x बिलोंग्स टू g, वी हैव वी हैव x h x इनवर्स, यहाँ पे h की वैल्यू y है ना हमारी, y लेते हैं। ओके, y x y is a basically element. Okay, so x y
X inverse belongs to H. Why? Because H itself is a normal subgroup. ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है ना. तो सिमिलर तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सिमिलरली वी कैन से कि x y x इनवर्स शुड बिलोंग्स टू k. क्यों? क्योंकि k भी तो नॉर्मल सब ग्रुप है, k भी तो नॉर्मल सब ग्रुप है. तो यहाँ से हमने ये बोल दिया. एंड आप इन दोनों इक्वेशन से ये कह सकते हो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पे अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो ये एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में लाई करेगा. इनके इंटरसेक्शन में लाई करेगा तो मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ. एंड इवेंचुअली हमें यही प्रूव करना था टू शो दैट एच इंटरसेक्शन ऑफ k इज अ नॉर्मल सबग्रुप. ठीक है. सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना, विच इज क्वोशिएंट ग्रुप. इसको हम लोग फैक्टर ग्रुप भी बोल देते हैं. सो ये क्या स्टेट करता है? ये बोलता है कि भाई हमने सपोज किया कि जी हमारा एक ग्रुप है एंड हमारा एक नॉर्मल ग्रुप है. ठीक है. सो इसने बोला है कि जो क्वोशिएंट ग्रुप होता है, क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ g बाय n इज डिनोटेड बाय दिस. ठीक है. एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ n इन g. ठीक है. मतलब हर लेफ्ट कोसेट्स ऑफ n इन g, लाइक g by n is what we define quotient ग्रुप को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं जहाँ पे g हमारा बेसिकली ग्रुप है एंड n हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है. ठीक है. और उसके हर एक लाइक set of all cosets of n in G is what we called कोशेंट ग्रुप. मतलब जो सेट होता है हर एक कोसेट का, कोसेट हमने देखा था ना कि भाई अगर हमारे जी में A1 A2 सो ऑन AN एलिमेंट है तो फिर उसका कोसेट चाहे तो लेफ्ट कोसेट लोगे चाहे तो राइट कोसेट लोगे. एंड अगर ये नॉर्मल है तो राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट. ठीक है. तो उस हिसाब से आपको सभी एक ले लो. सो मैंने ये ले लिया. सो A1H A2H A3H वेयर H इज द सब ग्रुप. सो A1H इस मीन्स लाइक इसमें जितने भी एलिमेंट है उनको इस A1 से इंटू करना. वैसे इसमें जितने भी एलिमेंट है H में उनको A2 से इंटू सो ऑन टिल AN. राइट. सो दैट्स व्हाट वी नो अबाउट कोसेट. तो उन सभी कोसेट्स का जो सेट होगा उसको हम लोग कोशेंट ग्रुप कहेंगे. ठीक है. नाउ एक क्वेश्चन आता है, इसको कर लेते हैं. ये PYQ का क्वेश्चन है हमारा. ये शायद 5 मार्क्स में आया था. सो क्या दे रखा है कि भाई हमारे पास एक ग्रुप दे रखा है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर 7. मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर 7 हमने किया था ना, जिसको हम a इंटू बी 7 से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. डिनोट हाउ कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप H इन G पार्टीशन G यूजिंग H हमें ये दे दिया, G हमें ये दे दिया. ठीक है. एंड अब हमें जी पार्टीशन शो करना है. तो पार्टीशन क्या होता है पहले वो देखो. पार्टीशन क्या होता है, उसमें 3 पॉइंट हमने देखने पड़ेंगे, विच इज दैट इट कवर properly, like it cover all elements of G completely, no overlapping, that there shouldn't be any overlapping, and every element appear exactly once. ठीक है. ये अभी क्वेश्चन करेंगे सो उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है. सो अभी हम देखते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो हमें कोसेट्स लिखने हैं इसके, क्योंकि इसने यही पूछा ना हाउ कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप. सो वी हैव टू फर्स्ट शो कि भाई ये हमारा कोसेट है इसमें. सो वो देखते हैं. सो अब इसके लिए गाइस आप क्या करोगे. आप जैसे देख सकते हो कि भाई ये कोसेट है तो हम कोई सा भी ले लेंगे, चाहे तो हम लेफ्ट ले लेंगे चाहे तो हम राइट ले लेंगे. ठीक है. सो इस केस में चलो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला कोसेट ले लेते हैं. ये वाला कौन सा है, देखो ए के राइट में है. सो ये राइट कोसेट. ठीक है. हमने राइट कोसेट लिया है. तो अब इसमें देखो ए मतलब पहला एलिमेंट लो, पहले 1 लो, 1 को इंटू करो इसमें. यहाँ पे मान लो ए की वैल्यू 1 नहीं बने तो 1 को करोगे तो यही आ जाएगा 1 2 3. 1 2 3 कैसे है, लाइक 1 इंटू 1 7 विच इज
क्या आएगा, 1 × 1 1, 1/1, रिमाइंडर 1 ही आएगा, सो 1। वैसे ही 1 × 2 7, सो 1 × 2 क्या आएगा, 2 ही आएगा, रिमाइंडर 2/7 हो जाएगा ना, तो 2 ही आएगा। so, वैसे ही 1 × 3 विच इज 3, 3/7, तो इसका रिमाइंडर 3 ही आएगा। ठीक है, सो ऐसे ही दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी करके देखेंगे। सो मैंने अभी एक ही वैल्यू इधर 1 ली थी, इधर मैं 2 ले लेती हूँ, तो 1 को अगर मैं 2 से इंटू करूँगी तो कितना आएगा, 2 ही आएगा मेरा। फिर 2/7, रिमाइंडर 2 आया। वैसे ही 1 को 2 × 2 करेंगे बाय 7, 4 आ जाएगा रिमाइंडर। वैसे ही 4, यहाँ पे 4 है ना, सॉरी, सो यहाँ पे 4 लिखेंगे हम। ओके, फिर 4 लिखेंगे। ओके, सो अब क्या है, इसको किससे करना है, 2 को हमें 4 से करना है, सो 2 × 4 8, 8/7, रिमाइंडर 1, सो 1। ठीक है, सो ऐसे ही अब a की पावर 3, सॉरी a की वैल्यू 3 लेके देखेंगे हम। मतलब हर एक एलिमेंट से करना पड़ेगा ना हमें देखने के लिए, सो हर एक एलिमेंट से हम लोग करेंगे। इससे भी अगर आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, लाइक 4 1 2, इससे भी आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 4 1 एंड 2। ठीक है, आप करके देख सकते हो इसे। ए की पावर 4 करोगे तो इससे भी आप करोगे तो आपको मिलेगा 3 6 एंड 5, एंड ए की पावर आप 5 करोगे तो इससे आपको मिलेगा 5 3 एंड 6। ए की पावर 6 करोगे इससे आपको मिलेगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ तो ये करके दिखा देती हूँ आपको। वैसे तो ऊपर भी दिखा था बट स्टिल, लाइक क्या है ये, 6 ये 1 है, इंटू 1 करोगे 6 आ गया बाय 7, रिमाइंडर कितना रहा, 6 रहा। वैसे ही 6 × 2 करोगे, ये 2 है ना सेकंड एलिमेंट एच का, सो 6 × 2 करोगे क्या आया, 12, 12/7 करोगे कितना रहा, रिमाइंडर 5 आ गया, है ना। 7 में से 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा ना, डिवाइड करते रिमाइंडर के लिए, क्योंकि ये 1 पे जाएगा, कम्प्लीटली तो डिवाइड हो नहीं रहा। वैसे ही 6 × 4 कितना हो गया, 24/7, 7 3 ज़ा 21, 21 24 कितना बच गया, 3, सो आ गया 3। ठीक है, सो अब देखो 1 2 4, ये भी 1 2 4, ये 1, ये भी 1 2 4, ये 3 6 5, ये भी 3 6 5 एंड ये भी 3 6 5। सो इससे आपको क्या मिला कि हमारे पास तो दो ही कोसेट है, दो ही कोसेट है जो कि हमारे लाइक डिफरेंट है, बाकी तो सेम है ना। सेम कोसेट्स को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करते हैं, तो इस केस में भी हम सिर्फ इन दो कोसेट्स को लेके चलेंगे। ठीक है, सिर्फ इन दो कोसेट्स को हम लोग लेके चलेंगे इस केस में। सो तो हमारा एक कोसेट हमने लेट सपोज कर लिया विच इज 1 2 4, एंड एक कोसेट हमारा मान लो मैंने ये लेट कर लिया 3 6 5। ठीक है, अब देखो इसने पहली बात क्या बोली है, कवर प्रॉपरली, मतलब हर एक एलिमेंट हमारा इसमें आ जाना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गए, सारे एलिमेंट कवर्ड है इन कोसेट्स में। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब अगर मैं H इंटरसेक्शन 3H लूँ तो मेरा जो आंसर है वो 5 आना चाहिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसमें इन दोनों का कॉमन नहीं होना चाहिए, अगर कॉमन हो गया तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो अब देखो 1 2 3 1 2 4 3 6 5 दोनों में अलग अलग एलिमेंट है, सो ऑब्वियसली ये भी सेटिस्फाई हो गया। देन लास्ट है एवरी एलिमेंट अपीयर्स एग्जैक्टली वंस, हर एक एलिमेंट एक ही बार आने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें 1 है 2 है फिर से 1 आ गया, सो ये तो 2 बार अपीयर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आप देख सकते हो इसमें हर एक एलिमेंट एक ही बार अपीयर हुआ है, सो इससे हमारा ये वाला पॉइंट भी प्रूव हो गया। सो हमने अभी ये दोनों ये तीनों पॉइंट्स को एक एक करके प्रूव कर दिया। सो इससे हम कह सकते हैं इट्स अ पार्टीशन ऑफ जी। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।